पीओके में बगावत देखकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने आपात बैठक बुला ली है। पीओके पर जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर उसमें बात करने की कोशिश की है। हालात पर आज चर्चा होनी है। पीओके में जिस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए हैं, ये 1971 के बाद पहली बार है। नेताओं और प्रशासन से तनाव कम करने के लिए लगातार अपील हो रही है। पीटीआई ने भी हालात को खतरनाक कह दिया है। जो हालात हैं वो इससे पहले लोगों ने देखे नहीं, और जब इस तरह के हालात सामने आ गए हैं जहां पीओके में तिरंगा लहराया जाए, पीओके में ये मांग हो कि पाकिस्तान से लेके रहेंगे आज़ादी, तो इसके मतलब मायने क्या हैं ये समझे जा सकते हैं। ऐसे में नेताओं और प्रशासन से तनाव कम करने की अपील हो रही है, लेकिन लोग लगातार सड़कों पर हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। इन सब के बीच में पाकिस्तान में पीओके के लोगों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव भी हो रहा है। ताबड़तोड़ फायरिंग में लोगों के बीच में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। आप समझिए, प्रदर्शन की इंडिकेशन तो नहीं जो पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पीओके हमारा था, है और रहेगा। भारत में विलय हो सकता है क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रचना जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा, पीओके की ये स्थिति बहुत पहले से हो रही है। बेसिकली ये इन पंजाबी कम्युनिटी से फर्क है। जो पंजाब पाकिस्तान में जो डोमिनेट करती है पाकिस्तानी की पंजाबी कम्युनिटी, उससे ये फर्क है। और बेसिकली यहाँ भेदभाव इसका बहुत ज्यादा है। ये 47 से चल रहा है, पर क्योंकि इसके ऊपर फिजिकल ऑक्यूपेशन थी पाकिस्तान की, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान इसको छोड़ना नहीं चाहता था। अब इसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब ओपन बगावत पे उतर आए हैं। जब तिरंगा लहरा रहा है वहां पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अब भारत के पास में यही मौका है। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पीओके हमारी लीडरशिप लेना चाहती है। यह मौका है, ये मौका घड़ी घड़ी और बार बार नहीं आएगा। और इस समय हम चूज करिए, अपना मेथड चूज करिए, वो दूसरी बात है। क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिकली वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑल सोशल फैसिलिटीज। उनकी सब्सिडी रोकी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी रोकी जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब और ये तो वो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये ऐसा नहीं है कोई लग्जरी लाइफ है, ये तो बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए। और जब इस तरह का जुल्म होगा कि बेचारों को मजबूरी में क्या करना पड़ता है कि उनका जो पुश्तैनी, जो उनके दादा परदादाओं ने खेतों में या काम किया, उनको भी वही करना पड़ता है। एक और चीज है कि पाकिस्तान ने वहां पर कभी रियल डेवलपमेंट की कोशिश ही नहीं की। वहां पर एक शब्द है स्किल डेवलपमेंट, यानी वहां के युवाओं को नए नए स्किल सिखाए जाएं ताकि वो देश में जाकर, विदेश में जाकर काम कर सके। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उनको कभी दी ही नहीं गई है। पाकिस्तान में हमेशा से जो रूलिंग एलीट थी, उनका ये धारणा था कि वो शायद पीओके पर राज कर रहे हैं, ऐसी भावना थी। तो इस बदौलत वहां पे उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। सिर्फ आजादी के बाद से लेके आज तक वहां के जो रिसोर्सेज हैं उसका दोहन किया और उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, जहां पे कि पाकिस्तान के जो धनाढ्य और अमीर लोग हैं वो रिक्रिएशन के लिए जाते हैं। तो उनको हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार दिया गया, जो आज दिखा रही है कि वो भारत के कश्मीर के साथ विलय चाहते हैं, भारत के साथ विलय चाहते हैं। जी, भारत के साथ विलय चाहते हैं। और ऐसे में उम्मीद यही कि हमें नेता मोदी जैसा चाहिए। भारत में विलय हो जाएगा तो शायद हालात हमारे सुधर जाएंगे, क्योंकि भारत जिस तरीके से और जिस कद के साथ आगे बढ़ रहा है, अनुज माथुर सर, पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली तो है ही, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी बेचैन हैं और इसीलिए मांग के लिए सड़कों पर आ गए हैं। और 1971 के बाद ये पहली बार है ऐसी तस्वीरें जब लोग खुलकर सड़कों पर आ गए। इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ गई है। पाकिस्तान का पीओके में असली चेहरा बेनकाब हो गया है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की